फिफ्थ क्लास साइंस पार्ट 1 चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरे केमिस्ट्री में अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो समझो साइंस केमिस्ट्री समझ में नहीं आया। और एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल तो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ना। और रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, अभिक्रिया, इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम इसका डिफिनेशन देंगे कि रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले 2-3 टर्म समझना होगा, दिमाग में देख लेना। एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स, ये तो 7-8 से पढ़ रहा है तू लोग फ्रॉम द वेरी 7-8 क्लास यू हैव बीन स्टडीइंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यहाँ आयन समझना है, इसी से टाइप का रेडिकल्स होता है। तो ये कार्बनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे रेडिकल्स। यहाँ आयन थोड़ा समझना जरूरी है। मैं आयन लिखाता हूँ, पहले इसका डिफिनेशन लिखा देता हूँ, उसके बाद आयन पढ़ाता हूँ। आयन का डिफिनेशन इस पूरे चैप्टर में यूज हुआ है। केमिकल जो रिएक्शन है उसमें समझने के लिए। इसका अगर नहीं पढ़ा है ये सब टॉपिक पर ध्यान देके पढ़ लेना पिछले क्लास में। केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन देता हूँ। इसमें क्या है, दुनिया में देखते हो कि तरह तरह का कलर, तरह तरह की दवाइयाँ है ना, मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन, कलर्स, पेंटिंग्स एंड मोर सब्सटेंस ऑफ मेनी वैरायटी। बहुत तरह की दुनिया में जो चीज़ आ रहे हैं वो सबको एक दूसरे पदार्थ से, मटेरियल सब्सटेंस से मिला जुला के न्यू अदर सब्सटेंस बनाया जाता है। और कुछ नेचर में अपने आप रिएक्शन होता है और नया पदार्थ बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। तो नेचर में या तो प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में, ह्यूमन मेड, अगर किसी भी विधि से 2-3 पदार्थ मिला करके, एक पदार्थ मिला के कोई न्यूअर पदार्थ बनाया जाता है तो नया पदार्थ बनता है, क्वालिटी अलग हो जाता है उसका। ठीक है, हैविंग न्यू क्वालिटी एंड डिफरेंट क्वालिटी फ्रॉम द बिफोर वन, पहले वाले से। तो यही जब मिलते हैं तो होता क्या है कि उनके जो अणु, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, उनका अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब एक से आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल निकल के दूसरे में चले जाते हैं, या दूसरा वाला पहला में चला आता है। मॉलिक्यूल्स भी आ जा सकता है, एटम भी आ जा सकता है, आयन भी आ जा सकता है और रेडिकल्स भी आ जा सकता है। तो हम लोग ऐसे ही आयन पर समझेंगे, यही समझोगे तो 10th का अधिकतर रिजल्ट है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर यू कैन अंडरस्टैंड। केमिकल रिएक्शन में आयन समझना है। फिर मैं डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है कि जब 2 या 2 से अधिक या सिर्फ एक ही सबस्टेंस मिलकर नए सबस्टेंस बनाते हैं, डिफरेंट गुण वाले बनाते हैं। एंड देन यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है इन विच, जिसमें 1 एक और मोर देन 2, या मोर मतलब हुई गया ज्यादा, मोर सबस्टेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं या आपस में खुद रिएक्शन करता है, तो फॉर्म, बनाने के लिए न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सबस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। प्रॉपर्टी लिखो यहाँ, केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉपर्टी चलता है। प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी मतलब कि जब एक अकेला या एक दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में मिलते हैं एक दूसरे से और नए पदार्थ बनाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो नए सबस्टेंस, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 वर्ड में कोई भी लिखना, और उनके ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग गुण वाले 2 पदार्थ जो मिलता है, जो सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जो नया बनता है उसका प्रॉपर्टी, क्वालिटी पहले वालों से अलग होता है। एग्जाम्पल में जैसे देखो, समझ लो बढ़िया से, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है,
इसको लिक्विड भी बनाया जा सकता है बाद में। ऑक्सीजन भी गैस है और दोनों रिएक्ट करता है तो पानी गैस रहता है क्या? पानी तो लिक्विड बन जाता है। और दूसरी बात कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, इट हेल्प इन बर्निंग समस्या। और H2O क्या करता है? न जलता है, जलने वाले को बुझाता है। तो इसका गुण है जलना, ईंधन देना, है ना, एज ए फ्यूल एंड फ्यूल फ्लेमिंग। ईंधन जलाता है, आग जलाता है और आग को जलाने में मदद करता है। लेकिन पानी क्या करता है? आग जलाता तो नहीं है, ये तो क्वालिटी डिफरेंट हो गया। उसी तरह और दूसरा हल्का समझ लो, सोडियम ये भी जलता है, रिएक्शन करता है, कम टेम्परेचर पे जल उठता है अपने आप। क्लोरीन की तीखा गंध जलता है और NaCl नमक बनता है। लेकिन हम लोग खाते हैं इसको, अकेला सोडियम नहीं खा सकते, अकेला क्लोरीन नहीं खा सकते, लेकिन ये दोनों के रिएक्शन के बाद NaCl बनता है। होता क्या है, इनके आयन के बीच मॉलिक्यूल एटम्स के बीच अरेंजमेंट होता है और उसके बीच में प्रॉपर्टी में कुछ चेंजिंग आता है, नया सबस्टेंस में। तो चलो ठीक है, यहाँ डिफरेंट का मतलब मैं बताया कि डिफरेंट प्रॉपर्टी यहाँ तो साफ समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। और पहला पॉइंट इसमें देंगे। दूसरा क्या है, जो मेन चीज है आप समझना, कुछ स्पेसिफिक इसमें है कि इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, एटम्स का अरेंजमेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट शामिल है। अरेंजमेंट का मतलब इसका मॉलिक्यूल उसमें, उसका मॉलिक्यूल इसमें, ऐसा हो सकता है। आयन भी आता है, मैं आयन इसके बाद पूरा समझाता हूँ। तो इट इन्वॉल्व्स, इट माने क्या, रिएक्शन इन्वॉल्व्स arrangement of the arrangement of atoms, the molecules or of ions। रेडिकल छोड़ दो, कंपाउंड में हम पढ़ाएंगे, ये भी इसी तरह से है। कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड में वहाँ रेडिकल हम बताएंगे। तो आयन का, एटम्स, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे के अणु इसमें और उसका अणु दूसरे में मिलते हैं, आयन सब मिलते हैं और अलग प्रॉपर्टी बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन कहलाया। एग्जांपल में ऐसे दे सकते हो, दुनिया भर का एग्जांपल है, यू हैव सो मेनी एग्जांपल इन योर बुक। हम डिफरेंट क्लासेस बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स बताएंगे, कैटेगराइज किया हुआ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें एग्जांपल हम हर एक एग्जांपल के अंदर में टॉपिक में 3-4 एग्जांपल, 5 एग्जांपल देंगे, क्लियर हो गया वहाँ समझ में। Definition of chemical reaction. Abhi now I am going to have you about the ion. जरूरी है ions या सिंगुलरली आयन। आयंस क्या है तुम लोग भी समझ रखा है। आयन जो है ये अकेला एटम होता है या तो ग्रुप ऑफ एटम होता है। तो एटम ऑफ ग्रुप होगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी कि आयन इज या द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम या ए ग्रुप ऑफ एटम, ए ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि कई एटमों का ग्रुप जो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ऑफ सेम और डिफरेंट, ऑफ सेम और ऑफ डिफरेंट मैंने अलग अलग यही बताता हूँ। जैसे देखो ये क्लोरीन है, ये एटम है Cl, दो ठो मिल गया है तो ये मॉलिक्यूल बन गया है और अकेला ये एटम है, ये सेम काइंड है। यहाँ भी ऑक्सीजन सेम काइंड है, हाइड्रोजन का सेम काइंड एटम है। तो यहाँ ग्रुप्स ऑफ एटम सेम काइंड का है, लेकिन कुछ जो है सो अलग होता है। जैसे CO3, SO4, SO3, देखो इसमें दो है डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम है और ये मिल करके एक आयन बन रहा है, ये आयन बन रहा है। तो डिफरेंट, सेम और डिफरेंट एटम्स, सेम एटम्स का भी हो सकता है और डिफरेंट एटम्स का भी हो सकता है। ये सेम है ये डिफरेंट का है। तो ये आयन कब कहलाएंगे, अभी तो मॉलिक्यूल भी है। आयन कब कहलाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन या तो खोते हैं या तो लेते हैं।
गेन करते हैं। तो सम ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, दैट कैरी, जो अपने ऊपर लिए रहते हैं, जो संवहन किए रहते हैं, जिनके ऊपर होता है, जो ढोते हैं, चार्जेस, जिनके ऊपर चार्ज होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ हैविंग लॉस, खोकर और हैविंग गेन, पाकर, खोकर या पाकर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन खो के या पाके उन पे चार्जेस होता है आयन के ऊपर, और उसी को आयन कहते हैं, आर कॉल्ड आयन। मतलब आयन पे क्या होता है, चार्जेस होता है, यानी चार्जेस, इन पे चार्जेस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन खोते हैं या गेन करते हैं, और उसी को आयन बोलते हैं। अब इसमें से वही जैसे NaCl है, ये प्लस चार्जेस है, एक इलेक्ट्रॉन खोया है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो आयन हो गया। यहाँ ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, तो ये आयन हुआ। इसी तरह से H2SO4, ये माइनस आयन है और ये प्लस आयन है। आगे आ जाओ, NaH, ये माइनस आयन है, ये प्लस आयन। कभी कभी हाइड्रोजन दोनों काम करता है, प्लस भी और माइनस भी, इलेक्ट्रॉन खोने का भी और लेने का भी। तो यहाँ ये आयन का काम करते हैं, ये आयन का काम करते हैं। तो ये आयन का जो टर्म है, आयन का जो तुम्हारा जो मैं बताया टर्म बताया, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, डिफिनेशन में ये सब आते हैं। तो वहाँ समझने में तुमको हेल्पफुल होगा कि आयन जो है डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जुड़ते हैं या तो हटते हैं। तो मोलिक्यूल भी हटता जुड़ता है, एटम भी हटता जुड़ता है, आयन भी हटता जुड़ता है। इसमें भले ही दो है मोलिक्यूल, इस मोलिक्यूल में दो एटम्स हैं, लेकिन किसी से जुटेगा हटेगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा संभावना रहेगा कि ये टोटल हट जाएगा, टोटल किसी के साथ जुड़ जाएगा। ये क्लासिफिकेशन केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में बताएंगे।